देना। एक बार अर्जुन को घमंड हो गया था कि हमने महाभारत सा युद्ध जीता है, तो घमंड दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने लीला दर्शाई। क्योंकि समुद्र में एक पुष्प था जिस पुष्प का नाम था गंधराज। गंधराज पुष्प था, नारद ने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद में भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। भगवान कन्हैया से जैसे ही भेंट हुई है पुष्प को हाथ में लिए थे और जैसे ही पुष्प देखा तो भगवान ने उस पुष्प को ले लिया। नारद वहां से गए, तब तक रुक्मिणी आ गई। रुक्मिणी ने वो पुष्प को ले लिया। पुष्प को देख रही थी रुक्मिणी, तब तक सत्यभामा आई। सत्यभामा ने कहा प्रभु मुझे ये पुष्प, मुझे चाहिए, ये कहीं से लेकर के आओ, ये पुष्प मुझे चाहिए। तो जवाब दिया इसमें बड़ी इतने की बड़ी क्या बात है, अभी आ जाएगा पुष्प। तो परमपिता परमात्मा ने लीला दर्शाई है। जैसे ही नारद को बुलाया, जवाब दिया पुष्प हमें और चाहिए। जवाब दिया ठीक भगवान में जा रहे हैं। उधर बैठा दिया है पवन पुत्र हनुमान को समुद्र के पास में। अर्जुन वहां से निकलते हुए जा रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही देखा है बांदर को, तो अर्जुन ने बांदर से कहा है बांदर अपनी ये पूंछ को हटा, हमारी ये पूंछ मार्ग में आ रही है, हटा ले। तो पवन पुत्र खड़े हुए। पवन पुत्र ने कहा तुम इतने बलशाली हो, हमने ये सुना है तुमने महाभारत युद्ध जीता है। जवाब दिया हाँ हमने ही जीता है, हमने महाभारत सा युद्ध जीता। क्या कोई शंका? जवाब दिया शंका की कोई बात नहीं, पर लेकिन बात जय है तुम इतने बलशाली हो तो इस पूंछ को हटा भी सकते थे अपने बल से। जवाब दिया बल की घमंड, बल की धौस। बल के बारे में तुझे पता है हमें कितना बल है? तू जरा सा बालक। पवन पुत्र बोले हमें जरा सा बता रहे हो कितना बल है? तो पवन पुत्र हनुमान में और अर्जुन में बेस छिड़ गई समुद्र पर। याद रखना घमंड के बारे में बता रहा हूं कि योद्धा बलधारी लला कि योद्धा बलधारी हो गई पेज समुद्र पे भारी। योद्धा बलधारी हो गई पेज समुद्र पे भारी। अर्जुन बोले तू कितना बड़ा योद्धा है? पवन पुत्र बोले हमसे बल की तुम बात मत करो, कोई था ही नहीं है। तो बजरंगबली से बोले हैं अर्जुन कितना बल है हमें तो बता दे, हमको भी तो ज्ञात हो जाए। तो बजरंगबली बोले लला सुन ले। त्रेता में सीता कोई माई ढूंढता थे लखन रघुराई। त्रेता में सीता कोई माई ढूंढता थे लखन रघुराई। तूने क्या किया? जब भगवान रो रहे थे पर तूने क्या किया? तो पवन पुत्र हनुमान बोले लला सेतु समुद्र मंदियो बनवाई, लंका में दही आगिरे लगाई। अर्जुन बोले तू झूठ बोल रहा है बांदर।
हमें पता है सेतु पुल का निर्माण हुआ, नल नील जावंत सब थे, अंगद भी थे, बांदर सेना थी, तब पुल का निर्माण हुआ। तू झूठ बोल रहा है बांदर। और ये अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं प्रधान जी श्रीमान दादा अखिलेश कुमार, अच्छा अखिलेश कुमारी, और इसी गांव के रहने वाले हैं, पत्नी राजकुमार। बहुत सुंदर मुकुट से सम्मान किया है। कैसे उल्टो लिख दो है, कोई बात ना, भूल चुक तो होते रहते हैं। प्रधान जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ है, बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया, बहुत सुंदर हार प्रदान किया है। अंतिम विदाई के तौर पर सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। और ये 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं अनिरुद्ध कुमार भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं। 501 मुद्रा ये भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे। वही ध्यान दें दादाओं, अर्जुन बोले बांदर सेना ने सेतु पुल का निर्माण किया, तुमने अकेले नहीं कर दिया। तुम्हारी मां का नाम क्या है? तो बजरंगबली बोले अंजनी मातारी, हुई गई पेज समुद्र पे भारी। अंजनी मातारी हुई गई पेज समुद्र पे भारी। अर्जुन बोले जवाब दिया ये तुच्छ सा बल हमारे आगे, अगर तेरी जगह बांदर अगर मैं होता तो क्या करते तुझे पता है? क्या करते कि सुन, त्रेता में गर जो हम होते एक बाण से पुल बंधवाते। और क्या करते पता? एक बाण से सेतु पुल का निर्माण कर देता। और जो सेना तू बता रहा है जरा सा बालक, तो तुझ में कितना बल होगा तुझे पता है? हमसे अर्जुन कहते हैं। और सुन, सारी सेना पार ले जाते एक बाण से रावण को गिराते। पवन पुत्र बोले हमारी माँ का नाम है अंजनी, पर लेकिन तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो अर्जुन बोले लला सुन, कि कुंती मातारी हुई गई पेज समुद्र पे भारी। जवाब दिया मेरी एक बात सुन, तुम कहते हम बलशाली, हम कहते तुम बलशाली। जवाब दिया हाँ, पर हमारे बल के आगे तुम्हारा बल कुछ नहीं है, ये हनुमान जी बोले। क्योंकि हनुमान जी बढ़ा रहे थे कितना घमंड है इसके अंदर। बजरंगबली था ले रहे थे कि तेरे अंदर घमंड कितना है वो दिखा। हनुमान जी बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। पवन पुत्र बोले लला हमने बहुत हमने भगवान के संग में मदद करी, काका करी कि सुन,
शक्ति जब लक्ष्मण के लागी बैठे रोता थे रघुराई। तूने क्या किया? पवन पुत्र बोले जब शक्ति लक्ष्मण की लग गई थी तब रात ही रात में हम वैद्य को लेकर के आए, सजीवन बूटी को लेकर के आए, तब लक्ष्मण के हमने प्राण बचाए, हमने बचाए। पता है कैसे? कि कैसे कि सुनो। रहे अमर जाई और गई पेज समुद्र में भारी। जवाब दिया मेरी बात सुनो। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। कलश वाली बेटियां जिन जिन बहनों ने कलश भरा है वो व्यास गद्दी के पास आ जाएं। और ये 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं दादा श्रीमान जी राम प्रकाश। ये श्रीमान दादा दलील सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं अंतिम विदाई के तौर पर। और ये मोच यादव बेटा इटावा का रहने वाला है, रन्नाशा बालक, एक गर्दन में नोटों का हार प्रदान कर रहा है।